वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। क्लास 10th की हमने एक्सरसाइज 3.3 तक का कवर कर लिया था। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज उसकी फर्दर ही बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 की इनिशिएशन करते समय हमने आपको बताया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के होते हैं तीन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग मेथड है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.4। अब इसमें पहले क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से। तो दोनों से सॉल्व करना है, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन से करेंगे, बाकी आप सब्स्टिट्यूशन से चेक कीजिएगा कि क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड अपने नाम से ही क्लियर है, टू एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटाना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को हटाएंगे, या तो x को या तो y को। अब जिस टर्म को आपको हटाना है उस टर्म को बराबर कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कह रहे हैं हम यहाँ x को हटाना चाह रहे हैं, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम करें क्या, x की कोफिशिएंट को बराबर कर लें। तो कैसे बराबर कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से इनटू कर दे तो यहाँ 2 आ जाएगा और इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। और ये इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेट करना है, मतलब x को बराबर किया तो x को ही तो एलिमिनेट करेंगे। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, क्योंकि 2x से जब माइनस करेंगे 2x तो क्या हो जाएगा, x हट जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ 2x वाला तो माइनस नहीं होगा, साइन तो पूरे चेंज होंगे ना भाई। 2x इस इक्वेशन के पहले अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हो, दैट मीन्स जब भी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने सारे साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल हो गया। अब 2y प्लस 3y कितना, 5y, 10 माइनस 4 कितना, 6। तो अगर y की वैल्यू की बात करें तो 6/5 आ जाएगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए। हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, पहली इक्वेशन में, तो x प्लस y की वैल्यू ही रख दे सीधे, इज इक्वल्स टू कितना, 5 दिया था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, 25। एलसीएम ले ले तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया होता तो 1 दिया होता है ना, तो ये 1 ना लिख के सीधे आप क्या किया कीजिए, 5 को 5 से इंटू करके सीधे 6 से माइनस कर दीजिए और डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। अब इसे एलिमिनेशन से अपने आप कीजिएगा और देखिएगा क्या यही आंसर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, अपने आप कर लीजिएगा, उसमें कुछ भी अलग ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं, पार्ट 3 को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो हमारी इक्वेशन हमको गिवन है वो चेंज है। क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो अब किसको, इसमें y को एलिमिनेट करें, और y को एलिमिनेट करने के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा अरेंज भी कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 9x है इक्वल टू के, यहाँ सारे ही टर्म्स हैं तो उसको अरेंज भी कर लेंगे। अब y के टर्म को बराबर करना है तो यहाँ y से पहले क्या है 2 और यहाँ y से पहले क्या है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि यहाँ पे आसान y को बराबर करना नहीं होता, यहाँ आसान क्या पड़ता,
इसको 3 से करना, क्योंकि जब इसको 3 से करते तो 9 हो जाता, 9 हो जाता तो आप पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख देते। पर यहाँ हमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किसी को भी बराबर करें तो आंसर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ y को बराबर कर रहे हैं। क्या आ जाएगा ये 6x माइनस 10y, ये -8 हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो +8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45x, ये 10y इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो -10y इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। कोई दिक्कत? इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिख लें ये वाली, 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। क्या करें, इक्वेशन माइनस कर दें, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल। 45 माइनस 6 की बात करें तो क्या आएगा 39x, और 35 माइनस 8 की बात करें तो क्या आएगा 5 उधर जाएगा, 3 और चला जाएगा, मतलब 27। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/39। ये आपका किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 और 3 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/30। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या करें, इसी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या आ जाएगा 3x की वैल्यू क्या है 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 5y को उधर ले जाएंगे तो 5y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा 27/13 और ये -4 ही रहेगा। 13 4 कितना होता है, 13 4 होता है आपका 42, तो 42 माइनस 27 सीधे कर लें, 42 माइनस 27 कितना आ जाएगा 15। तो हम सीधे यहाँ -15/13 लिख दें और इस 5y को इधर ही लिखा रहने दें। 5 से ये कैंसिल हो रहा है, तो अगर y की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी -3/13 आ जाएगी। अब देखिए इतना लेंदी प्रोसेस पड़ा जब आपने y को बराबर किया। अब जरा यहीं पे हम आपको सीधे एक बार x को बराबर करके दिखाते हैं और तब देखिए कितनी आसान इक्वेशन आपकी हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसको बराबर करने पे आपका फायदा हो रहा है। भाई y को देखा ना आपने कितना बड़ा गया, अब देखो इस इक्वेशन को सीधे 3 से इंटू कर दो और यहीं पे लिख दो, क्या आ जाएगा ये 9x माइनस 15y, इसको अरेंज भी कर देते हैं तो 9x इसको -2y इक्वल टू 7 लिख दे पहले, फिर ये इक्वेशन पुट करें तो क्या आ जाएगी 9x माइनस 15y। अब ये -12 इक्वल टू 0 आएगा, तो 12 जब उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब सीधे माइनस हो गई इक्वेशन, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 13y, ये आ जाएगा -5 और y की वैल्यू सीधे आ गई 5/30 -5/30। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसी इक्वेशन में पुट कर दें 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इक्वल टू 4 लिख दें, तो 3x इज इक्वल 3x प्लस 25/13 आ जाएगा, और 25/13 प्लस का जब उधर जाएगा तो -25/13 आ जाएगा। 13 4 कितना 42, 13 4 कितना 42, और 42 से 25 माइनस किया था अभी कितना आया था, ये आएगा आपका कितना 17। तो 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17/13। कुछ गड़बड़ हुआ चेक कीजिए। 3x माइनस इसकी वैल्यू आई है -5/13, तो ये हो जाएगा +25, उधर जाएगा -25/13, 13 4 52, 13 4 कितना 52। अब 52 से माइनस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/30। क्लियर? अगले पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, पार्ट नंबर 4 में आपको इक्वेशन दी हुई है फ्रैक्शन में x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सीधे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने में इसको 3 उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन 6 है उसको सीधे उधर भेज दें -6, डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन दी है आपकी x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3।
तो इधर क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, सीधे 3 उधर भेज देंगे क्या 9। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लें इक्वल टू -6 और साइन को सबको चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, -5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। y की वैल्यू जैसे ही -3 आई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, +4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू -6। 3x की वैल्यू आई 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर कभी भी फ्रैक्शन में इक्वेशन दी हुई है तो उसको पहले अरेंज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने आप कर लीजिएगा। इक्वेशन बनाने के बाद एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दीजिएगा। जिसने वीडियो प्रीवियस वाली नहीं देखी है एक्सरसाइज 3.3 देख लीजिएगा, उन्हें क्लियर हो जाएगा। अब अगले पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट की। इसमें क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। आपके एग्जाम में अगर लिख कर आया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आप बाउंड होंगे, वरना अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आई है तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो इजी और जो कम टाइम टेकिंग है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं अगर हम 1 न्यूमरेटर में जोड़ दें और डिनोमिनेटर से 1 घटा दें, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की है तो न्यूमरेटर को x ले लें और डिनोमिनेटर को क्या ले लें y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 1 जोड़ दें न्यूमरेटर से एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो उसे घटा दें। तो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस टू 1 हो जाता है, मतलब क्या 1 बन जाता है। अब यहां से अगर इक्वेशन निकाल लें तो y -1 ही रहेगा ये। अब y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर -2 आ गया। अब फर्दर इन्होंने एक सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो फ्रैक्शन आधा हो जाता है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को कॉपी कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 दिया, यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इक्वेशन आपस में माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू सीधे क्या आ गया 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई मतलब 3 अपॉन 5 आपका हो जाएगा क्या फ्रैक्शन। होप सो क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना आयु में थी। तो भाई नूरी की बात की गई है तो नूरी की एज को x ले लें, सोनू की बात की गई है तो सोनू की एज को y ले लें। अब कह रहे हैं 5 साल पहले मतलब नूरी की एज से भी 5 घटाएंगे और सोनू की भी एज से 5 घटाएंगे, और जो नूरी थी वो थ्राइस थी मतलब सोनू की 3 गुना। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, मतलब x माइनस 3y और 5 उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा इक्वल टू -10। पहली इक्वेशन मिल गई। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद की बात की गई है, तो हम क्या करें, सोनू को भी 10 साल बढ़ा दें और नूरी को भी 10 साल बढ़ा दें। और कहा गया है नूरी ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी होगी। तो सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 10। अब इक्वेशन सीधे उठा करके इधर लिख दीजिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है क्योंकि x क्या है बराबर ही है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। y की वैल्यू क्या आ गई 20, और अगर y की वैल्यू 20 आ गई तो ये x माइनस 60 इक्वल टू -10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। मतलब क्या, नूरी की एज हो गई 50 years और सोनू की एज हो गई 20 years। ये ईयर्स में होंगे, यूनिट लिख लीजिएगा और फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर होगा। बस इतना समझिए, अगर पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों की एज को पहले कर दें, 3 गुना थी। बाद की बात कर रहे हैं 10 साल दोनों में जोड़ दिया और 2 गुना थी।
नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं डिजिट के कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फोर्थ चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स फोर्थ चैप्टर में है। बस वहां इक्वेशन को सॉल्व करना है धराचार मेथड से, वो चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। बस यहाँ पे आप इक्वेशन बनाने पे कॉन्सेप्ट जो है उस पर ध्यान दीजिए कि डिजिट वाले कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, एज वाले क्वेश्चन है तो कैसे करते हैं, बस आप ये ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। मतलब क्या, 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या ले लें, टेंस पे मान लेते हैं x नंबर होगा और वंस प्लेस पे होगा y नंबर। वंस प्लेस पे क्या होगा, y नंबर। तो यहां से नंबर क्या बन जाएगा, जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस को जोड़ देते हैं। अगर नंबर 73 है तो एक्सपैंडेड फॉर्म सबने पढ़ा होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म इसका क्या होगा 70 + 3। क्यों 70 होता है, क्योंकि ये कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 100 + 70 लिखते, मतलब क्या 100 प्लेस वाला 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इन्होंने कहा था जो भी डिजिट आपने ली है उनका सम क्या है 9। एक इक्वेशन ये बनी, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स इस नंबर का, तो 9 टाइम्स इस नंबर का, ठीक, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, दुगना है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया कि रिवर्स करो डिजिट। रिवर्स डिजिट करेंगे मतलब टेंस पे क्या आ जाएगा y और वंस पे क्या आ जाएगा x। भाई अगर 73 दिया है तो इसका रिवर्स 37 ही तो होता है, इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। तो टेंस प्लेस पे जब y आ गया तो नंबर आपका क्या बन जाएगा, 10y + x बन जाएगा। नंबर डैश इसलिए लिया है क्योंकि नंबर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब इक्वेशन बन गई ये। कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा 90x + 9y = 20y + 2x। y को इधर ले आए, y को जब इधर लाएंगे तो 70y, सॉरी x को इधर ले आए, x को इधर ले आए तो आ जाएगा 88x, y को इधर ले आए तो हो जाएगा 11y। तो 8x = क्या आ गया y। एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन सम से आई। ठीक, अब ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, इसको रब कर दे रहे। अब हमें क्या y की जगह रखना है, क्या 8x, तो y की जगह 8x रख दें = 9, मतलब 9x = 9। x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू थी 8x, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब निकालना है नंबर, और नंबर क्या था हमारा, नंबर हमारा था 10x + y ही तो नंबर था, तो मतलब 10x + y, दैट इज नंबर इज 18। रिवर्स नंबर नहीं बताना है, नंबर बताना है, तो 10x + y की वैल्यू बताएंगे 81 ना आंसर करके चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि मीना एक बैंक में गई और उसने 2000 रुपए निकाले। उसने कुछ 50 रुपए के नोट निकलवाए और कुछ 100 रुपए के नोट निकलवाए। तो हम मान लेते हैं ₹50 नोट्स जो थे उसके पास वो x थे, और ₹100 नोट जो थे उसके पास वो y थे। और कह रहे हैं कि उसके पास टोटल 25 नोट थे, मतलब बस एक इक्वेशन बन गई। 50 के नोट और 100 के नोट कुल कितने थे 25। तो अब 50 के नोट की संख्या कितनी होगी 50x। हमने कहा अगर 2 नोट है तो 50 × 2, 3 नोट है तो 50 × 3, और वैसे ही अगर हम कह रहे हैं x नोट है तो 50 × x। वही अगर 100 नोट की बात करें तो 100 के y नोट थे, और टोटल कितने रुपए निकलवाए थे उसने 2000। पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड कर दें, x + 2y, 50 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 40। अब बस इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, x + y = 25। इक्वेशन माइनस करेंगे, y की वैल्यू सीधे आ गई 15। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y कितना था 25 थे ना टोटल नोट, तो ये 25, मतलब x क्या आ जाएगा आपका 10। मतलब आपके पास 10 है ₹50 के नोट और 15 है ₹100 के नोट।
इजी सी इक्वेशन है, जैसे बैट बॉल वाले क्वेश्चन किए थे, इतने बैट इतने बॉल और टोटल इतना, उसी टाइप की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लाइब्रेरी में आप जो बुक्स लेते हैं पढ़ने के लिए, उसके कुछ चार्जेस की बात की गई है। कह रहे हैं 3 दिन तक का जो है फिक्स्ड चार्ज है, तो हम उस फिक्स्ड चार्ज को x ले लें, और जो वेरिएबल चार्ज है जो उसके बाद का है उसे y पर डे ले लें। हाँ ये ना, तो कह रहे हैं सरिता ने 27 रुपए पे किए जब उसने 7 दिन के लिए किताबें ली। 7 दिन के लिए किताबें ली तो 3 दिन के लिए तो x रुपए दिए होंगे। अब 7 में से 3 दिन निकल गए, जितने भी दिन बचे उतने दिन के लिए y रुपए दिए, और टोटल कितने दिए 27 रुपए। मतलब x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहे हैं सुशी ने 21 रुपए दिए हैं जब उसने 5 दिन के लिए किताब ली, तो 3 दिन के लिए फिक्स, बाकी जितने भी 5 माइनस 3 दिन बचे उतने के लिए y, और टोटल कितने रुपए दिए 21। मतलब x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 21। इस इक्वेशन के नीचे ही पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें, x तो एलिमिनेट हो गया, तो 2y की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो x बराबर 21 माइनस 6 मतलब कितना 15। तो 15 हो जाएंगे फिक्स्ड चार्ज और ये हो जाएंगे वेरिएबल चार्जेस पर डे। मतलब अगर आप किताब ले जाते हैं तो 15 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। 3 दिन में अगर आप लौटा देते हैं तो 15 ही रुपए पड़े, अगर चौथा दिन लिया तो 3 रुपए और पड़ेंगे। 15 प्लस 3 कितना 18 रुपए, और अगर एक दिन लिया तो और 3 रुपए पड़ेंगे 21 रुपए। होप सो क्लियर होगा। अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो क्लास 10th में हो, जिसमें कि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।